और तकरीबन 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने संकल्प पत्र, घोषणा पत्र में किस तरह के वादे कर रही हैं। आइए एक बार बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना संकल्प पत्र जारी किया है तो उसमें किन बातों को रखा है। अनुच्छेद 370 अतीत है, ये कभी लौट कर नहीं आ सकता। एक बात ये हो सकती है कि इसी से शुरुआत आज गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र को जारी करते हुए बहुत साफ कहा कि अब इसके वापस लौटने के कोई रास्ते नहीं है। अनुच्छेद 370 और 35A के कारण ही जम्मू कश्मीर में दलित, महिला और आदिवासियों के साथ भेदभाव होता रहा है, उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला है, ये अमित शाह ने कहा है। साथ ही साथ बीजेपी का संकल्प पत्र बहुत साफ कहता है कि आने वाले समय में किस तरह से समृद्ध और विकसित जम्मू कश्मीर होगा। उसमें अटल आवास योजना के तहत भूमिहीनों को 5 मरला भूमि आवंटित की जाएगी। इसका भी एक तरह से संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। श्रीनगर में बनेगा एम्यूजमेंट पार्क और इस तरह के कई ऐसे एक तरह से संकल्प लिए हैं जो लगातार विकास के रास्ते की तरफ आगे ले जा रही है। जम्मू कश्मीर को, राजौरी को टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे। साथ ही साथ राजौरी के साथ साथ कई और जिले भी इसमें चिन्हित किए गए हैं जिनको टूरिज्म की एक तरह से नजर से और ज्यादा विकसित किया जाएगा। जम्मू में तवी रिवर फ्रंट का विकास करेंगे। डल झील को वर्ल्ड टूरिस्ट झील बनाया जाएगा। मतलब ये तमाम ऐसे वो एक तरह से संकल्प लिए गए हैं क्योंकि हम जानते हैं जम्मू कश्मीर का राज्य टूरिज्म आधारित राज्य है। एक बड़ी आजीविका लोगों की इसी पर निर्भर करती है। तो किस तरह से उस दिशा में जम्मू कश्मीर को अब विकास किया जाएगा, उसका जम्मू कश्मीर में आईटी हब की स्थापना की जाएगी। युवाओं के लिए कई बड़े अवसरों की एक तरह से इसमें संकल्प लिए गए हैं, घोषणा की गई है। उधमपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क और किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो जब आप तुलना देश के तमाम अन्य राज्यों से करेंगे तो इस केंद्र शासित राज्य को भी आप पाएंगे कि किस तरह से विकास के एक तरह से तमाम मानदंडों पर यह खरा उतरता दिखाई देता है। रोजगार के 5 लाख अवसर बनाए जाएंगे, ये संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर सत्ता में आती है तो आने वाले 5 सालों के लिए आतंकवाद पर और कड़ा प्रहार होगा। 2 बातें बहुत साफ, 370 वापस नहीं होगा और आतंकवाद पर भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो अपना रुख बरकरार रखते हुए उसको और ज्यादा कड़ा करेगी। मां सम्मान योजना लाई जाएगी। इस सम्मान योजना के साथ भी माताओं का सम्मान होगा। वहीं कॉलेज के छात्रों के लिए प्रतिवर्ष 3000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा उनकी आवाजाही के लिए। तो युवाओं को एक तरह से केंद्र में रखते हुए कई ऐसे संकल्प लिए गए हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का अतीत, खासकर कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ है, उसको भी ध्यान में रखते हुए किस तरह से पुनर्वास पर आगे बढ़े भारतीय जनता पार्टी, इसका संकल्प भी इस पूरे संकल्प पत्र में दिखाई देता है। जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि टीकालाल टपलू विस्थापित समाज पुनर्वास योजना शुरू की जाएगी। हम सब जानते हैं कि टीकालाल टपलू के साथ कितनी निर्ममता से उनकी हत्या हुई थी। ऋषि कश्यप तीर्थ पुनरुद्धार अभियान के अंतर्गत कई हिंदू मंदिरों को और धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो ये तमाम वो वादे हैं जो जम्मू कश्मीर की जनता एक लंबे समय से इनकी उम्मीद कर रही है, रास्ता देख रही है। 100 खंडहर मंदिरों का जीर्णोद्धार भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया, अगर वो सरकार में आती है तो वो करेगी। 10,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाएगा। हालांकि 2014 से लेकर 2024 तक कई ऐसे कार्यक्रम केंद्र सरकार ने भी जम्मू कश्मीर में किए हैं जो लगातार कनेक्टिविटी और विकास को लेकर आगे बढ़ रहा है। जम्मू और कश्मीर में मेट्रो सेवाएं जल्द शुरू की जाएंगी, इस पर भी काम किया जा रहा है। तो विकसित, समृद्ध और सुरक्षित जम्मू कश्मीर का एक बड़े संकल्प के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। और बीजेपी के संकल्प पत्र के जारी होने के सीधे बाद अब तुलना शुरू हो गई है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में जिन बातों को रखा और मुखरता से जब वो ये कहते हैं कि धारा 370 बहाल किया जाएगा, तो इसे लेकर अब चर्चा तेज है।